सभी को नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, ऐसी मैं आशा रखता हूं। आज हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। मैंने बोला आज हम करेंगे सुपर फास्ट रिवीजन। आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन में से अधिक क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, आज हम उन्हीं की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्तर की सब्जी मंडी कहाँ विकसित की जा रही है? कहाँ विकसित की जा रही है साहब? है सर, वो की जा रही है गोहाना के अंदर। कहाँ की जा रही है? गोहाना के अंदर की जा रही है। ठीक बात है। अगर मैं पूछूं आपसे, बताइएगा गोहाना कहाँ पर है? सर गोहाना तो सोनीपत के अंदर है। गोहाना कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। ठीक बात है। अगर मैं पूछूं गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? गोहाना का प्राचीन नाम क्या है? गबन गोहाना है। क्या नाम है? गबन गोहाना। किसका प्राचीन नाम है सर? वो गोहाना का प्राचीन नाम है। सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो सोनीपत का प्राचीन नाम क्या है? सोनीपत का महाभारत कालीन नाम क्या है? आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा सोनीपत का महाभारत कालीन नाम क्या है? सर वो सोनप्रस्थ है। क्या है? सोनप्रस्थ है। एजुकेशन सिटी हम किसे कहते हैं? सोनीपत को कहते हैं। एजुकेशन सिटी सोनीपत है। एजुकेशन हब रोहतक है। ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए गोहाना का निर्माण, गोहाना का नामकरण किसने करा? गोहाना का नामकरण किसने करा? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करा? पृथ्वीराज चौहान ने। राइटिंग पे मत जाना। मैंने बोला गोहाना का नामकरण किसने करा? पृथ्वीराज चौहान ने करा। ठीक बात है। गोहाना का किला, गोहाना किला, गोहाना किला है जो, उसका निर्माण किसने करा? पृथ्वीराज चौहान ने करा। पृथ्वीराज चौहान ने करा। ठीक बात है। सर आसी के अंदर, आसी के अंदर मैंने बोला आसी के अंदर आसीगढ़ का किला है। आसी के अंदर आसीगढ़ का किला है। आपसे पूछा जाएगा आसी का प्राचीन नाम क्या है? आसी का प्राचीन नाम क्या है? सर आसी है। आसीगढ़ किला किसने बनवाया? आसीगढ़ किला किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। ठीक बात है। आपसे पूछा जाएगा बड़सी गेट, बड़सी गेट कहां पर है? बड़सी गेट आसी के अंदर है। बड़सी गेट आसी के अंदर है। किस किले के अंदर है? इसके आसीगढ़ के अंदर, आसीगढ़ किला है, इसके अंदर बड़सी गेट है। ठीक बात है। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा तलवारों की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? तलवारों की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई है? सर आसीगढ़ किले के अंदर लगाई गई है। कहां पर है? आसी के अंदर है। लाल सड़क कहां पर है? लाल सड़क कहां पर है? सर आसी के अंदर है। आसी और मानेसर क्या है? आसी और मानेसर क्या है? सर पुलिस जिले हैं। एकमात्र ऐसे जिले जो जिला ना होकर पुलिस जिला है, वो कौन है? आसी है और मानेसर है। ठीक बात है। आपसे और क्या पूछा जाएगा? बताइएगा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई कब हुई थी? 1091 में। 1091 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ाई कहां पर हुई थी? सर त्राइन के अंदर हुई थी। त्राइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। किन के बीच? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। हाँ, जीता कौन है इसमें? जीता पृथ्वीराज चौहान है। आपसे पूछा जाएगा कि त्राइन की दूसरी लड़ाई, त्राइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 में हुई थी। किन के बीच हुई थी? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुई थी। जीता कौन? अब की बार गौरी जीत गया। पहले में जीता पृथ्वीराज चौहान, दूसरे में जीता गौरी। ठीक बात है। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा त्राइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? त्राइन की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1215 में हुई थी। त्राइन की तीसरी लड़ाई 1215 में हुई थी। इल्तुतमिश और यल्दोज कवाचा, इल्तुतमिश यल्दोज कवाचा के बीच क्या हुई थी? त्राइन की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1215 में हुई थी। ठीक बात है। आपसे और क्या पूछा जाएगा? आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइएगा पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, इसका दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान है, इसका दरबारी कवि कौन था? सर चंद्र बरदाई था। चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई कौन था? सर चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का राज दरबारी कवि था। ठीक बात है। चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। आपसे पूछा जाएगा चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो। ठीक बात है। चंद्र बरदाई का संबंध कहां से है? चंद्र बरदाई का संबंध कहां से है? इसार। इसार का नाम, इसार का प्राचीन नाम क्या है? इसुयार है। क्या नाम है? इसुयार। आपसे पूछा जाएगा इसुयार किसका प्राचीन नाम है? इसार का है। इसार संबंध किसका है? चंद्र बरदाई का है। आई बात समझ में? यस सर। अगर पूछा जाए इसार की स्थापना किसने करी थी? इसार की स्थापना 1352 में। मैंने बोला 1352 में इसार की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसार की स्थापना करी। किस नाम से? फिरोजा इसार।
फिरोजा ए इसार के नाम से। इसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी, ठीक बात है। ए फिरोजा किसने कटवा दिया? इसार ए फिरोजा में, इसार ए फिरोजा में फिरोजा ए किसने कटवा दिया? सर अकबर ने कटवा दिया। किसने कटवा दिया? अकबर ने कटवा दिया, ठीक बात है। 2 साल के बाद 1354 में क्या होता है? 2 साल के बाद 1354 में क्या होता है? फतेहाबाद की स्थापना होती है। फतेहाबाद की स्थापना किसने करी? किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर। फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह सिंह के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना कब करी? 1354 में करी। आई बात समझ में? यस सर, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है बताइएगा? इसार को हम क्या कहते हैं? सर इसार को हम क्या कहते हैं? स्टील सिटी कहते हैं। स्टील सिटी हम किसे कहते हैं? सर इसार को कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। बताइएगा हम इसार को क्या कहते हैं? स्टील सिटी कहते हैं। भारत की, उत्तर भारत की, मैंने बोला उत्तर भारत की स्टील सिटी हम किसे कहते हैं? सर वो कहते हैं इसार को। किसे कहते हैं? इसार को। अगर पूछा जाए बताइएगा भारत की स्टील सिटी हम किसे कहते हैं? मैंने बोला भारत की स्टील सिटी किसे कहते हैं? वो कहते हैं जमशेदपुर को। जमशेदपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की स्टील सिटी, भारत की स्टील सिटी कहते हैं जमशेदपुर को। उत्तर भारत की स्टील सिटी कहते हैं हिसार को। आई बात समझ में? यस सर। अगर पूछा जाएगा जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? वो स्वर्णरेखा नदी के ऊपर है। स्वर्णरेखा नदी के ऊपर कौन है? जमशेदपुर है, भारत की स्टील सिटी है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है, 25 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। कौन सी है? यमुना है, ठीक बात है सर। यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? कालेश्वर नेशनल पार्क से एंट्री करती है, यमुना नगर से एंट्री करती है, ठीक बात है। अगर पूछा जाए यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? वो बहती 6 जिलों से होकर कौन बहती है? यमुना नदी बहती है। आई बात समझ में? यस सर। अगर पूछा जाए बताइएगा यम की बहन सूर्यपुत्री बारामती नदी हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं यमुना नदी को है। किसको कहते हैं? यमुना नदी को कहते हैं। अगर आपको अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है? वो 1376 है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 है। अगर पूछे हरियाणा में कितनी है? हरियाणा में 320 किलोमीटर है। हरियाणा में 320 किलोमीटर है, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन करवाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट अगला क्वेश्चन है, सफीदों का प्राचीन नाम क्या है? सभी को पता है सफीदों का प्राचीन नाम क्या है? वो सर्पदमन है। क्या नाम है? सर्पदमन। मैंने बोला सर्पदमन किसका प्राचीन नाम है? सर सफीदों का है। किसका है? सफीदों का है। कहां पर है सर? कहां पर है सफीदो? सफीदो कहां पर पड़ता है? सर जींद के अंदर पड़ता है। जींद के अंदर कौन सा जिला पड़ता है? जींद के अंदर कौन सा शहर पड़ता है? सफीदो। सफीदो जींद के अंदर है, ठीक बात है। अगर पूछा जाए हार्ट ऑफ हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा कौन है? हार्ट ऑफ हरियाणा हम किसे कहते हैं? हरियाणा का हृदय हम किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। सर क्यों कहते हैं? क्योंकि जींद से 7 जिले लगते हैं। हरियाणा के सबसे अधिक जिले किसके साथ लगते हैं? जींद के साथ लगते हैं। 7 जिले लगते हैं, ठीक बात है। यमुना नदी है जो 6 जिलों से होकर बहती है, ठीक बात है। अगर पूछा जाए जो हमारी केएमपी है, केएमपी कुंडली मानेसर पलवल, मैंने बोला कुंडली मानेसर पलवल से कितने जिलों से होकर गुजरता है? केएमपी कितने जिलों से होकर गुजरता है? वो गुजरता है 5 जिलों से। 5 जिलों से होकर कौन गुजरता है? केएमपी गुजरता है। केएमपी में से कितने एनएच होकर गुजरते हैं? केएमपी में से कितने एनएच होकर गुजरते हैं? वो गुजरते हैं 4। वो गुजरते हैं 4 है। NH1 गुजरता है, NH2 गुजरता है, NH8 गुजरता है, NH10 गुजरता है। किस में से होकर? केएमपी में से होकर गुजरता है, ठीक बात है। केएमपी की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर पलवल है। कुंडली कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। पलवल कहां पर? पलवल के अंदर है। मानेसर कहां पर? गुरुग्राम के अंदर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर है। 135.6 किलोमीटर किसकी दूरी है? केएमपी की दूरी है। अगर पूछे केएमपी की सर्वाधिक दूरी किस जिले में है? वो पलवल में है। किस में है? वो पलवल में है, ठीक बात है सर। अगर आपसे पूछा जाए सफीदों से किसका संबंध है? राजा जन्मेगा। राजा जन्मे का संबंध कहां से है? सर सफीदों से है। कहां से है? सफीदों से है। अगर पूछा जाए 1943 में सफीदों से क्या निकला? 1943 में सफीदों से क्या निकला? कायाकल्प। आपसे पूछा जाएगा कायाकल्प समाचार पत्र कहां से निकला?
कल्प समाचार पत्र कहां से निकला, सफेदों से निकला। कब निकला? 1943 में निकला। और 1943 में ही धर्म अक्षेत्र निकला। कहां से? कुरुक्षेत्र से। धर्म अक्षेत्र कहां से निकला? 1943 में कुरुक्षेत्र से निकला। कायाकल्प समाचार पत्र कहां से निकला? सफेदों से निकला। कब निकला? 1943 में निकला। और 1943 में ही क्या निकला? विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र कहां से निकला? अम्बाड़ा से निकला। 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म कहां से निकला? अम्बाड़ा से निकला। कब? 1943 में। ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए, बताइएगा, अगर 1943 में से हम 100 घटा दे तो क्या आएगा? 1843 आएगा। 1843 में क्या होती है? अम्बाड़ा कैंट की स्थापना। अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब होती है? अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब होती है? 1843 में होती है सर, 1843 में। और 1842 में क्या होता है? 1842 में शिमला के अधीन कर दिया अम्बाड़ा को। आपसे पूछा जाएगा, अम्बाड़ा को शिमला के अधीन कब कर दिया? 1842 में कर दिया। अम्बाड़ा की स्थापना कब होती है? 1843 में होती है। अंग्रेजों के द्वारा अम्बाड़ा की स्थापना कब होती है? 1843 में होती है। और अम्बाड़ा कैंट की स्थापना कब होती है? 1843 में होती है। ठीक बात है। और क्या पूछा जाएगा कि बताइएगा कि इसमें से 100 जोड़ दो। 1943 में और क्या हुआ था? 1943 में और क्या हुआ था? छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि मिली थी। 1943 में ही छोटू राम को दीनबंधु की उपाधि मिली थी। अगर पूछा जाए 1933 में क्या हुआ था? आपको पता है सबको, बखड़ा बांध की नींव, बखड़ा डैम की नींव किसने टेकी? वो टेकी छोटू राम ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बखड़ा बांध की नींव किसने रखी? 1933 में छोटू राम ने टेकी। ठीक बात है। छोटू राम का समुद्र कहां से है? छोटू राम का समुद्र कहां से है? गढ़ी सापला से है। आपसे पूछा जाएगा छोटू राम का समुद्र कहां से है? गढ़ी सापला से है। गढ़ी सापला का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? छोटू राम नगर कर दिया गया है। छोटू राम का जन्म कब होता है? 24 नवंबर 1881 को। 24 नवंबर 1881 को किसका जन्म होता है? छोटू राम का जन्म होता है। ठीक बात है सर। कहां पर होता है? गढ़ी सापला में होता है। गढ़ी सापला कहां पर है? रोहतक केंद्र है। कहां पर है? रोहतक केंद्र है। ठीक बात है। आपसे पूछा जाएगा छोटू राम की पुस्तक कौन सी है? बेचारा किसान किसकी पुस्तक है? छोटू राम की है। द कोशिश ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? छोटू राम की है। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा, ठग बाजार की शहर किसकी पुस्तक है? छोटू राम की है। वकालत की पढ़ाई 1910 में आगरा से किसने करी? छोटू राम ने करी। सर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जाट गजट कब निकाला गया? 1916 में। जाट गजट कब निकाला गया? 1916 में। किसने निकाला? छोटू राम ने निकाला। ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए, बताइएगा, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है। अगला क्वेश्चन है इसी के अंदर है। ये हमारी दिल्ली है, ये हमारी दिल्ली है। दिल्ली के तीनों ओर हरियाणा लगा हुआ है। दिल्ली के तीनों ओर हरियाणा लगा हुआ है, सिवाय पूर्व के। पूर्व को छोड़कर तीनों ओर क्या लगा हुआ? हरियाणा लगा हुआ है। ठीक बात सर, हरियाणा लगा हुआ है। और दिल्ली से हरियाणा के 4 जिले लगे हुए हैं। दिल्ली से हरियाणा के 4 जिले लगे हुए हैं। आपसे पूछा जाएगा, बताओ दिल्ली से हरियाणा के कितने जिले लगे हुए हैं? सिर्फ 4। कौन कौन से? सोनीपत है, झज्जर है, सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, ये 4 जिले लगे हुए हैं। ठीक बात है। और आपसे क्या पूछा जाएगा, बताइएगा, जो हमारा अम्बाड़ा था, अम्बाड़ा से क्या निकाला गया था? अम्बाड़ा से 1943 में विश्वव्यापी सनातन धर्म निकाला गया था। अम्बाड़ा की स्थापना किसने करी थी? अम्बाड़ा की स्थापना अंबा राजपूत ने। अम्बाड़ा की स्थापना अंबा राजपूत ने करी थी। ठीक बात है। अम्बाड़ा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होते हैं? आम होते हैं। सर्वाधिक आम कहां पर होते हैं? सर्वाधिक आम अम्बाड़ा के अंदर होते हैं। अगर पूछा जाए आमों का मेला कहां लगता है? आमों का मेला पिंजौर गार्डन में लगता है। आमों का मेला पिंजौर गार्डन में लगता है। कौन सा गार्डन? यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन में आमों का मेला लगता है। पहली बार आमों का मेला कब लगा था? 1992 में लगा था। 1992 में लगा था यादवेंद्र गार्डन में। यादवेंद्र गार्डन की स्थापना कब होती है? 1661 में होती है। यादवेंद्र गार्डन की स्थापना कब होती है? 1661 में होती है। किसने करी थी? फिदाई खान ने। 1661 में फिदाई खान ने यादवेंद्र गार्डन की स्थापना करी थी, औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चौन ऋषि का संबंध डोसी की पहाड़ी से है। डोसी की पहाड़ी से किसका संबंध है सर? वो चौन ऋषि का। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि चौन ऋषि का संबंध डोसी की पहाड़ी से है। डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है सर? डोसी की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर है। कितनी है? 752 मीटर है। ठीक बात है सर, 752 मीटर है। अगर मैं 752 में 1 जोड़ दूं, 752 हो गया, 1652 हो गया। 1652 में 300 जोड़ दूं, 300 जोड़ दूं, क्या हो जाएगा सर? 1952 में हो जाएगा। 1992 हो जाएगा। अगर हम पूछूं, बताइएगा 1992 में क्या हुआ था? चंडीगढ़ की स्थापना
चंडीगढ़ की स्थापना कब होती है? 1952 में होती है। बिड़ला मंदिर की स्थापना कब होती है? 1952 में होती है। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब होती है? 1992 में होती है। ठीक बात तो है? हाँ सर, ठीक बात है। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में होती है। ठीक बात है सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगर मैं 1952 में, अगर मैं 1952 में क्या जोड़ दूं सर? 4 जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? 4 जोड़ दूं। क्या बन जाएगा? 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1956 हो जाएगा। 1956 में क्या हुआ था? 1956 में क्या हुआ था सर? कुरुक्षेत्र की स्थापना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। किसने करी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना? किसने करी सर? वो करी, किसने करी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने करी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसकी स्थापना करी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। अगर मैं पूछूं, बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कौन सा है? सपनों का शहर फरीदाबाद है। सपनों का शहर फरीदाबाद है। अगर मैं पूछूं, हरियाणा का सबसे छोटा, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? फरीदाबाद है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। कौन सा है? सिरसा है। छोटा कौन सा? फरीदाबाद है। ठीक है। कितना छोटा है? 741 वर्ग किलोमीटर छोटा है फरीदाबाद है। ठीक बात है। अगर मैं पूछूं, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है हरियाणा में? सर वो फरीदाबाद में है। 18 लाख प्लस है। 18 लाख प्लस जनसंख्या कहां पर है? फरीदाबाद में है। कम जनसंख्या कहां पर है? पंचकुला के अंदर है। 5 लाख प्लस है। ठीक बात है। अगर मैं पूछूं, बताइएगा फरीदाबाद से 1857 क्रांति के समय नेतृत्व किसने करा? धानु सिंह ने करा। 1857 क्रांति के समय फरीदाबाद से नेतृत्व किसने करा? धानु सिंह ने करा। और बलमगढ़ से किसने करा? नाहर सिंह ने करा। किसने करा? नाहर सिंह ने करा। ठीक बात है। अगर मैं पूछूं आपसे, बताइएगा डोसे की पहाड़ियों की, डोसे की पहाड़ियों की मिट्टी कैसी है? आपसे पूछा जाएगा। एचएससी ने एक बार पूछा था कि डोसे की पहाड़ियों की मिट्टी कैसी है? सर पथरीली है। कैसी मिट्टी है? पथरीली मिट्टी है। ठीक बात है सर। अगला क्वेश्चन क्या है? डोसे की पहाड़ी, डोसे की पहाड़ी कहां पर है? कुलताजपुर, कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर है। कुलताजपुर महेंद्रगढ़ के अंदर डोसे की पहाड़ियां हैं। ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कानोड़ है। क्या नाम है? कानोड़ इसका प्राचीन नाम है। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ है। अगर मैं पूछूं, कानोड़ का दरवाजा किसने बनवाया? कानोड़ का किला या दरवाजा पूछा जाएगा। कानोड़ का दरवाजा या किला किसने बनवाया? वो बनवाया बलबन ने। वो बनवाया बलबन ने। मुगल उसका गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन था। ठीक बात है। बलबन ने हरियाणा पर पहली बार आक्रमण कब किया? 1248 में करा। बलबन ने हरियाणा पर आक्रमण पहली बार कब किया? 1248 में किया। बलबन ने हरियाणा के सभी वन कब कटवा दिए? 1265 में कटवा दिए। कब कटवा दिए? 1265 में कटवा दिए। ठीक बात है। सिद्धा और पावों से प्रथा किसने चलाई? सिद्धा और पावों से प्रथा किसने चलाई? बलबन ने चलाई। गुलाम वंश का अंतिम शासक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक है। अगर पूछा जाए गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? 1206 में होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी। ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी मृत्यु कब होती है? 1210 में होती है। कैसे होती है? पोलो खेलते हुए, घोड़े से गिरकर आधुनिक पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। फिर राजा कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है। कौन बनता है? इल्तुतमिश बनता है। अगर पूछा जाए जो बताइए कुतुब मीनार की, कुतुब मीनार है जो दिल्ली के अंदर है, उसका निर्माण किसने करवाया? उसकी नींव किसने रखी? वो रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो हमारी कुतुब मीनार है उसको पूरा किसने करवाया? उसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक बात है। रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे? इल्तुतमिश थे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर, दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर, मैंने बोला दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर क्या बना हुआ है? गोपालगिरी का दुर्ग। मैंने बोला दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर क्या बनाया गया है? गोपालगिरी का दुर्ग बनाया गया है। किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया। ठीक बात है सर। अगर मैं पूछूं, ऋषि में एक ऋषि पिपलाद ऋषि का संबंध कहां से है? पिपलाद ऋषि का संबंध कहां से है? बागोत महेंद्रगढ़ से है। अगर पूछे ऋषि उदलक है सियाणा महेंद्रगढ़ से है। अगर मैं पूछूं ऋषि जमदग्नि का संबंध कहां से है? राखीगढ़ हिसार से है। अगर मैं पूछूं आपसे आयाती ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, आयाती वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि का संबंध कहां से है? पेवा से है। कहां से है? पेवा से है। कहां से है? पेवा से है। पेवा को हम क्या कहते हैं? गया नगरी कहते हैं। गया नगरी हम किसे कहते हैं? पेवा कहते हैं। पेवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है।
कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। प्राचीन समय में सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पर होते थे? प्राचीन समय में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर होते थे? पेवा के अंदर। लेकिन वर्तमान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पर होते हैं? घोड़े गुरुग्राम के अंदर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? गुरुग्राम के अंदर होते हैं। ठीक बात है सर। और अगर पूछूं धर्मनगरी हम किसे कहते हैं? धर्मनगरी हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी कहते हैं। गया नगरी पेवा को कहते हैं। बात खत्म। अगर पूछा जाए 360, अगर पूछा जाए 360 धार्मिक स्थलों का शहर, 360 धार्मिक स्थलों का शहर हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। किसको? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। 360 मैंने बोला 360 बावड़ियों व कस्बों का नगर, कस्बों का नगर हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं पिंजौर को। वो कहते हैं पिंजौर को। 360 बावड़ियों व कस्बों का नगर पिंजौर को कहते हैं। अगर पूछे बावड़ियों व तालाबों का, बावड़ी व तालाबों का नगर हम किसे कहते हैं? बावड़ी व तालाबों का नगर हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं नारनौल को है। 360 बावड़ी व कस्बों का नगर कहते हैं पिंजौर को है। 360 धार्मिक स्थलों का शहर कहते हैं हम कुरुक्षेत्र को कहते हैं। किसको? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ठीक बात है सर। अगर मैं पूछूं सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? मैंने बोला सर्वाधिक मंदिर कहां पर है सर? वो कहां पर है? भिवानी के अंदर है। भिवानी के अंदर सर्वाधिक क्या है? मंदिर है। और धर्म नगरी हम किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और भिवानी को क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा कहते हैं। भिवानी को मिनी क्यूबा कहते हैं। ठीक बात है सर। सर्वाधिक अर्जुन अवार्ड किसने जीते? भिवानी ने जीते। ठीक बात है सर। सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज हम किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। ठीक बात है सर। और क्या पूछा जाएगा आपसे? बताइएगा धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर हम किसे कहते हैं? भिवानी को कहते हैं। ठीक बात है सर। ठीक बात है। देखो जितने भी क्वेश्चन हमारे आज बनते थे हमने वो कर लिए हैं। ऐसी ऐसी क्लास हम आगे भी लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो। कमेंट जरूर करियो कि आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो अच्छी बता दियो, बूंदी लगा तो बूंदी बता दियो, जिसी भी लगे उसे बता दियो। फिर मिलते हैं ऐसी क्लास को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।